नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। हम बचपन से यही सुनते आए हैं और सीखते भी आए हैं कि पेड़ हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण कम करते हैं और धरती को रहने लायक बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रदूषण के मौसम में यही पेड़ हमारी सांसों के छुपे हुए दुश्मन बन जाते हैं और यही साबित हो सकते हैं। ये बात जितनी अजीब सुनने में लगती है, उससे ज्यादा वैज्ञानिक रूप से सच है, क्योंकि जब दिवाली के बाद शहरों में धुंध और धुआं आ जाता है, पराली जलाने का सिलसिला शुरू होता है और सर्दियों के आने से हवा ठंडी होकर जमीन के पास जमा हो जाती है, तब वातावरण में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण ऊपर उठ नहीं पाते और हवा का प्रवाह रुक जाता है। ऐसी स्थिति में अगर सड़कें संकरी हो और किनारों पर घने पेड़ लगे हो, तो पेड़ हवा को अवरोध की तरह रोक देते हैं, जिससे गाड़ियों के धुएं में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे जहरीले केमिकल हवा में फंस जाते हैं। यही सड़कें गैस चैम्बर में बदल जाती हैं और जहां सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। शहरों में हरियाली इस तरह मौजूद हो कि हवा का प्राकृतिक वेंटिलेशन बाधित ना हो, ये बेहद जरूरी होता है। लेकिन शहरी प्लानिंग की गलतियों के कारण पेड़ हवा को साफ करने के बजाय उसे वही कैद कर देते हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में और तेज बढ़ोतरी होती है। इतना ही नहीं, कई पेड़ प्रदूषण को कम करने के बजाय खुद भी हवा में कुछ ऐसे तत्व छोड़ते हैं जो प्रदूषण को बढ़ाते हैं, जैसे पेड़ों से निकलने वाला पोलन यानी परागकण, जो दमा, एलर्जी और सांस की बीमारियों को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। पेड़ों की कुछ प्रजातियां जैसे अमलतास, कचनार, सिरोसिया, पॉपुलर और यूकेलिप्टस बड़ी मात्रा में पोलन और VOCs यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे आइसोप्रिन और टर्पनोसाइड्स छोड़ते हैं। ये VOCs जब सूरज की रोशनी और हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाएं करते हैं तो ओजोन बनाते हैं, जो ऊपरी वायुमंडल में हमें UV किरणों से बचाती है। लेकिन जमीन के पास बनने वाली ओजोन फेफड़ों को नुकसान पहुंचा देने वाली जहरीली गैस बन जाती है। शहरी इलाकों में जब ये पेड़ ट्रैफिक वाली सड़कों पर लगाए जाते हैं, तो वाहनों के धुएं से निकलने वाले प्रदूषक और पेड़ों द्वारा उत्सर्जित VOCs मिलकर ओजोन स्तर को बढ़ा देते हैं, जो बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और अस्थमा के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक है। यही वजह है प्रदूषण के दिनों में जब हवा पहले से ही भारी और जहरीली होती है, तो पेड़ हवा को रोककर और पोलन तथा VOC छोड़कर समस्या को और गंभीर बना देते हैं। इसके उलट नीम, पीपल, बरगद, अर्जुन, जामुन जैसे पेड़ों के पत्ते बड़े और खुरदुरे होते हैं, जो हवा में मौजूद धूल को सोखने में ज्यादा सक्षम होते हैं और कम मात्रा में पोलन व VOC छोड़ते हैं। इसलिए इन्हें प्रदूषण वाले शहरों के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। देवदार, चीड़ और अन्य सुईनुमा पत्तों वाले पेड़ धूल को उतना ही पकड़ पाते हैं, जिससे उनका प्रदूषण नियंत्रण में योगदान कम होता है। दुनिया भर के शहर इस गलती को समझ चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के कई महानगरों में गलत तरह के पेड़ लगाने से सांसों की बीमारियों के मामलों में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद उन्होंने एलर्जी फ्री ट्री पॉलिसी लागू करने और शहरी हरियाली को वैज्ञानिक प्लानिंग के साथ विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। भारत में स्थिति ये है कि हम हर अभियान में बस यही नारे लगाते हैं, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कौन सा पेड़ लगाना है, कहाँ लगाना है, कितनी दूरी पर लगाना है और क्या उस क्षेत्र में हवा के प्रवाह को बनाए रखने की जगह बची है या नहीं। शहरी प्लानिंग में आज भी ग्रीन कवर बढ़ाने को ही सफलता माना जाता है, लेकिन वो साफ तौर पर ग्रीन कवर हानिकारक भी साबित हो सकती है अगर उसकी संरचना हवा की प्राकृतिक दिशा को रोक दे। प्रदूषण के दिनों में बच्चों, बुजुर्गों और सांस के रोगी सबसे अधिक इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और पेड़ों के नीचे या घनी हरियाली वाले इलाकों में घूमने से उनकी समस्या और बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि स्मॉग के समय पेड़ों से गिरने वाला पोलन और हवा में फंसे कण मिलकर एलर्जी, खांसी, बंद सीने, आंखों में जलन और लगातार थकान जैसे लक्षण को तेज कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रदूषण के मौसम में हरियाली के बीच जाना भी स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं कि पेड़ हमारे दुश्मन है। असली समस्या है गलत प्लानिंग, गलत प्रजातियां और वैज्ञानिक समझ का अभाव। समाधान ये है कि शहरों में स्मार्ट हरियाली की अवधारणा अपनाई जाए, जहां पेड़ ऐसे लगाए जाएं जो धूल सोखे, VOC कम छोड़े और हवा के लिए खुला कॉरिडोर बनाए रखे। इसके लिए हवा के डेटा, AQI मैप्स, ट्रैफिक घनत्व, नमी स्तर, पोलन सीजन और मेडिकल रिसर्च का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक रूप से यह तय किया जाना चाहिए कि किस इलाके में कौन से पेड़ लगाए जाएं। हमें पेड़ हटाने नहीं
पेड़ चुनने की समझ विकसित करनी है, क्योंकि आने वाले वर्षों में प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन दोनों की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और शहर तभी सुरक्षित रहेंगे जब हम हरियाली को तकनीक और विज्ञान के साथ मिलाकर योजना बनाएंगे। इसलिए याद रखिए, पेड़ हमेशा हमारे दोस्त थे और है, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे गलत जगह लगा दें तो प्रदूषण के इस युद्ध में हवा का बहाव बदलकर पेड़ भी अनजाने में हमारी सांसों के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। असली लड़ाई पेड़ों से नहीं, गलत फैसलों और गलत प्लानिंग से है। प्रदूषण के खिलाफ जंग जीतने के लिए हमें सिर्फ हरा भरा शहर नहीं, बल्कि समझदार, वैज्ञानिक और सही दिशा में विकसित किया गया शहर चाहिए, जहां पेड़ सांस बचाएं, उन्हें छीने नहीं। शहरों में बढ़ते कंक्रीट और वाहनों की संख्या के बीच पेड़ों की भूमिका और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि जहां हमें लगता है कि ज्यादा पेड़ लगाने से हवा बेहतर होगी, वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि बिना सोचे समझे की गई हरियाली अक्सर प्रदूषण को और भी ज्यादा स्थिर और खतरनाक बना देती है। उदाहरण के तौर पर अधिकतर मॉल, अस्पताल, अपार्टमेंट्स और IT पार्क्स के आसपास पेड़ केवल सजावट के तौर पर लगाए जाते हैं। इससे हवा के बहाव के लिए कोई खुला रास्ता नहीं बचता और भारी ट्रैफिक के धुएं में फंसे कण वहीं चिपक जाते हैं, जो धीरे धीरे लोगों की सांसों में घुलकर बीमारियों को जन्म देते हैं। इसी वजह से पर्यावरण विशेषज्ञ अब फंक्शनल ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी हरियाली जो केवल दिखने में सुंदर ना लगे, बल्कि शोध और डेटा के आधार पर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा भी करे। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के कई शहरों में अब पोलन कैलेंडर बनाने, एलर्जी फ्री पेड़ों की लिस्ट तैयार करने और हाई ट्रैफिक कॉरिडोर को खुला रखने जैसे प्रयास शुरू किए जा रहे हैं, ताकि प्रकृति और मानव स्वास्थ्य एक दूसरे का साथ दे, विरोध नहीं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।